हेलो मेरे प्यारे बच्चों। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 9 की कावेरी बुक की चैप्टर 1 को, हाउ आई टफ माई ग्रैंड मदर टू रीड, जिसे लिखा है सुधा मूर्ति ने। यह एक सिर्फ कहानी नहीं है, यह एक इमोशन है। यह हमें सिखाती है कि सीखने की कोई उम्र नहीं होती और एजुकेशन इंसान को इंडिपेंडेंट बनाता है। लेखिका बताती है कि जब वो 12 साल की थी तब वह अपने दादा दादी के साथ नॉर्थ कर्नाटका के एक छोटे से गांव में रहती थी। उस समय आज की तरह ट्रांसपोर्ट सिस्टम अच्छा नहीं था। सुबह का अखबार दोपहर में मिलता था और वीकली मैगजीन एक दिन देर से मिलती थी। पूरा परिवार बस का इंतजार करता था क्योंकि वही बस अखबार, पत्रिका और चिट्ठियां लेके आती थी। सोचो उस समय इंफॉर्मेशन मिलना कितना मुश्किल था। उस समय कन्नड़ भाषा की एक बहुत प्रसिद्ध लेखिका थी, त्रिवेणी। उनकी राइटिंग इतनी सिंपल और इमोशनल होती थी कि हर कोई उसे पढ़ना पसंद करता था। उनकी कहानी आम लोगों की जिंदगी से जुड़ी होती थी और साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम को भी काफी अच्छे से दिखाती थी। लेकिन दुख की बात ये थी कि उनकी मृत्यु कम उम्र में ही हो गई। लेकिन फिर भी आज भी लोग उनकी कहानियों को याद करते हैं। लेखिका की दादी पढ़ी लिखी नहीं थी, इसलिए वो खुद कहानी पढ़ नहीं सकती थी। हर हफ्ते एक कहानी आती थी, काशी यात्री। यह कहानी एक बूढ़ी औरत की थी जो काशी जाना चाहती थी। लेखिका अपनी दादी को यह कहानी पढ़ के सुनाती थी। दादी इतनी ध्यान से ये कहानी सुनती थी कि उन्हें ये कहानी पूरी याद हो जाती थी। दादी खुद कभी काशी नहीं जा पाई, लेकिन वह खुद को कहानी की मेन कैरेक्टर से जोड़ लेती थी। वह हर हफ्ते इंतजार करती थी आगे क्या होगा। कहानी सुनने के बाद वो मंदिर जाती थी और अपनी सहेलियों के साथ कहानी पर डिस्कशन करती थी। लेकिन उस समय लेखिका को ये बात समझ नहीं आती थी, एक कहानी का इतना डिस्कशन क्यों होता है। एक दिन लेखिका शादी में चली गई और एक हफ्ते बाद वापस आई। जब वो लौटी तो उन्होंने अपनी दादी को रोते हुए देखा। यह उनके लिए काफी शॉकिंग था क्योंकि उन्होंने कभी अपनी दादी को रोते हुए नहीं देखा था। रात को दादी उसके पास आई और अपनी कहानी सुनाने लगी। उन्होंने बताया जब वह छोटी थी तब उनकी माँ नहीं रही, उन्हें कभी स्कूल जाने का मौका भी नहीं मिला। जल्दी शादी हो गई, फिर बच्चे और फिर घर की जिम्मेदारियां। उन्होंने कहा मुझे हमेशा पढ़ाई ना करने का पछतावा रहा। फिर दादी ने असली बात बताई। जब लेखिका शादी में गई थी तब मैगजीन आई, लेकिन दादी उसे पढ़ नहीं पाई। उन्होंने बार बार कोशिश की लेकिन कुछ समझ नहीं आया। उन्होंने कहा मैं बहुत हेल्पलेस और डिपेंडेंट महसूस कर रही थी और एक बहुत पावरफुल लाइन बोली, हमारे पास पैसा है लेकिन अगर मैं पढ़ नहीं सकती तो उसका क्या फायदा। फिर दादी ने एक स्ट्रॉन्ग डिसीजन लिया, मैं पढ़ना सीखूंगी, मैं दशहरे तक खुद पढ़ूंगी। उनकी आंखों में डिटर्मिनेशन साफ दिखाई दे रहा था। लेखिका ने मजाक में कहा इस उम्र में आप कैसे सीखोगी। लेकिन दादी ने बहुत पावरफुल जवाब दिया, सीखने की कोई उम्र नहीं होती। अगले दिन से पढ़ाई स्टार्ट हुई। लेखिका टीचर बनी और दादी उनकी स्टूडेंट। दादी बहुत मेहनती थी, रोज पढ़ना, लिखना, दोहराना। लेखिका कहती है वह मेरी पहली स्टूडेंट थी। अब दशहरा का दिन आया। लेखिका ने सीक्रेटली काशी यात्री किताब खरीदी। दादी ने उन्हें पूजा के पास बुलाया और अचानक उनके पैर छू लिए। लेखिका तो काफी शॉक हो गई थी क्योंकि एल्डर कभी बच्चों के पैर नहीं छूते। फिर दादी ने कहा मैं अपने ग्रैंड डॉटर के नहीं, अपने टीचर के पैर छू रही हूँ। टीचर का सम्मान करना चाहिए चाहे उसकी उम्र कुछ भी हो। ये बहुत इमोशनल और पावरफुल मोमेंट था। फिर दादी ने किताब खोली और खुद पढ़ के दिखाया। इसका मतलब वह सक्सेसफुल हो गई। लेखिका को काफी गर्व हुआ कि उनकी स्टूडेंट पास हो गई। इस कहानी से हमें 3 बहुत बड़ी सीख मिलती है। पहला, सीखने की कोई उम्र नहीं होती। दूसरा, आत्मनिर्भर बनना जरूरी है। तीसरा, टीचर का सम्मान करना चाहिए। और अगर आपको ये स्टोरी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और इस वीडियो को शेयर कर देना अपने दोस्तों को, ताकि वो भी इस कमाल की स्टोरी एक्सप्लेनेशन वीडियो को समझ पाए और उनका भी एक चैप्टर कंप्लीट हो जाए। तो यहीं पर मैं इस वीडियो को एंड करता हूँ। तो अब मैं मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में। तब तक आप सब अपना ख्याल रखना और इस कहानी को एंजॉय करते रहना।